नमस्ते सभी को। मेरा नाम श्याम है। मैं आज की कक्षा का शिक्षक हूँ। पिछली कक्षा में हमने अध्याय दशमलव और उन पर मौलिक क्रियाएं का परिचय सीखा था। मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि हम इस अध्याय के लिए गूगल फॉर्म्स और पीडीएफ प्रश्न बैंक के साथ अभ्यास कर रहे हैं। क्या आपको फीडबैक उपयोगी लगा? हाँ, मुझे लगा फीडबैक से मुझे चीजें बेहतर समझ में आने लगी है। बिल्कुल। जब आप फीडबैक के साथ अपनी तर्क शक्ति को मजबूत करते हैं तो आप नए समस्याओं को आत्मविश्वास से हल कर सकते हैं। प्रत्येक समस्या आपके ज्ञान को मजबूत करने का अवसर है। समझ गया। अगर मैं एक मुश्किल सवाल हल कर सकती हूँ तो मैं वही तरीका और सवालों पर भी लगा सकती हूँ, है ना? बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए इस विधि को आजमाएं। पहले समस्या को खुद से हल करें, फिर फीडबैक को गंभीरता से लें और देखें कि यह आपको कैसे मदद करता है। ये तो सही लग रहा है। फिर मैं अपनी ही तरकीब बना सकती हूँ सवाल हल करने के लिए। आपके तर्कशक्ति कौशल का मूल्यांकन करने के लिए यह तैयार किया गया है और यह आपकी शैक्षणिक सफलता और भविष्य की समस्याओं के समाधान में मदद करेगा। इस यात्रा में हम विभिन्न तकनीकों पर ध्यान देंगे ताकि आप नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार हों। अब चलिए पहले अध्याय की चर्चा शुरू करते हैं। अध्याय का शीर्षक भिन्नों को दशमलव में और इसके विपरीत रूपांतरण। अध्याय का शीर्षक भिन्नों को दशमलव में और इसके विपरीत रूपांतरण। अध्याय का अवलोकन। यह अध्याय अंकगणित परीक्षा इकाई का हिस्सा है जो जेएनवी की यात्रा JNVST 2025 कक्षा 6 के लिए विशेषज्ञ तैयारी पुस्तक में है। यह अध्याय उन छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्होंने भारत में कक्षा 5 पूरी कर ली है और जो कक्षा 6 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा JNVST की तैयारी कर रहे हैं। यह अध्याय छात्रों को भिन्नों को दशमलव में और दशमलव को भिन्नों में कैसे रूपांतरित करना है यह समझने में मदद करेगा। इसमें विस्तृत व्याख्याएं, उदाहरण और अभ्यास के लिए प्रश्न शामिल हैं ताकि छात्रों को इन अवधारणाओं पर मजबूत पकड़ सुनिश्चित की जा सके। अध्ययन के उद्देश्यों। इस अध्याय के अंत तक छात्र निम्नलिखित करने में सक्षम होंगे: भिन्नों को सटीकता से दशमलव में रूपांतरित करना, दशमलव को आसानी से भिन्नों में रूपांतरित करना, भिन्नों और दशमलव के बीच संबंध को समझना, अंकगणितीय समस्याओं को हल करने में इन रूपांतरणों को लागू करना। अनुभाग 1 भिन्नों और दशमलवों की समझ। 1.1 भिन्नों का परिचय। परिभाषा। भिन्न एक गणितीय अभिव्यक्ति है जो एक संपूर्ण का भाग दर्शाती है। इसे AB के रूप में लिखा जाता है जहां A संख्यक यह उन भागों की संख्या को दर्शाता है जिन्हें माना जा रहा है। B हर यह उन भागों की कुल संख्या को दर्शाता है जो संपूर्ण का निर्माण करते हैं। उदाहरण आधा यह भिन्न संपूर्ण का आधा दर्शाती है। 3/4 यह भिन्न संपूर्ण के 3/4 भाग को दर्शाती है। 1.2 दशमलवों का परिचय। परिभाषा। दशमलव भिन्नों का एक और तरीका है, विशेषकर उन भिन्नों का जिनके हर 10, 100, 1000 आदि होते हैं। यह दशमलव बिंदु का उपयोग करके संपूर्ण संख्या के भाग को भिन्नात्मक भाग से अलग करता है। उदाहरण 0.5 को आधा के बराबर माना जाता है। इसका अर्थ है कि दोनों अभिव्यक्तियां एक ही मान दर्शाती हैं जो संपूर्ण का आधा है। 0.75 को 3/4 के बराबर माना जाता है। इसका अर्थ है कि दोनों अभिव्यक्तियां एक ही मान दर्शाती हैं जो संपूर्ण के 3/4 भाग को दर्शाती हैं। अनुभाग 2 भिन्नों को दशमलव में परिवर्तित करना। 2.1 सरल भिन्नों को दशमलव में। विधि। संख्यात्मक संख्यक को हर से विभाजित करें।
चरंदर चरण उदाहरण 14.25 को दशमलव में परिवर्तित करें, भिन्न को दशमलव में परिवर्तित करें, संख्यात्मक 1 को हर 4 से विभाजित करें, 140.25 संपूर्ण संख्या के साथ मिलाएं, दशमलव मान 0.25 को संपूर्ण संख्या 14 में जोड़े, 14 प्लस 0.25 14.25 परिणाम 14.25 को दशमलव में 14.25 के बराबर माना जाता है। 2.2 जटिल भिन्नों को दशमलव में। विधि उन भिन्नों के लिए जहां हर संख्यात्मक में समान रूप से विभाजित नहीं होता। दशमलव रूप खोजने के लिए लंबी विभाजन विधि का उपयोग करें। चरंदर चरण उदाहरण 78/7/8 को दशमलव में परिवर्तित करें, भिन्न को दशमलव में परिवर्तित करें, संख्यात्मक 7 को हर 8 से विभाजित करें, 780.875 संपूर्ण संख्या के साथ मिलाएं, दशमलव मान 0.875 को संपूर्ण संख्या 78 में जोड़े, 78 प्लस 0.875 78.875 परिणाम 78/7/8 को दशमलव में 78.875 के बराबर माना जाता है। 2.3 समाप्ति और असमाप्ति दशमलव। समाप्ति दशमलव दशमलव जो दशमलव बिंदु के बाद सीमित संख्या में अंक रखते हैं, जैसे 0.5 0.25। असमाप्ति दशमलव दशमलव जो लगातार चलते रहते हैं बिना दोहराए, जैसे 0.333 0.666 अनुभाग 3 दशमलव को भिन्नों में परिवर्तित करना। 3.1 सरल दशमलवों को भिन्नों में। विधि दशमलव को 10, 100, 1000 आदि के हर के साथ भिन्न के रूप में लिखें और सरलीकरण करें। चरंदर चरण उदाहरण 0.5 को एक भिन्न में परिवर्तित करें। दशमलव को एक भिन्न के रूप में लिखें, 0.5 को 5/10 के रूप में लिखा जा सकता है। भिन्न को सरल करें, संख्यात्मक 5 और हर 10 दोनों को 5 से विभाजित किया जा सकता है। सरल करने पर हमें आधा मिलता है। परिणाम 0.5 को भिन्न के रूप में आधा के बराबर माना जाता है। 3.2 जटिल दशमलवों को भिन्नों में। विधि दशमलव को एक भिन्न के रूप में लिखें और सरल करें। चरंदर चरण उदाहरण 0.875 को एक भिन्न में परिवर्तित करें। एक दशमलव को एक भिन्न के रूप में लिखें, 0.875 को 875/1000 के रूप में लिखा जा सकता है। 2 भिन्न को सरल करें, संख्यात्मक 875 और हर 1000 दोनों को 125 से विभाजित किया जा सकता है। सरल करने पर हमें 7/8 मिलता है। परिणाम 0.875 को भिन्न के रूप में 7/8 के बराबर माना जाता है। अनुभाग 4 अभ्यास गतिविधियां। 4.1 निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में परिवर्तित करें, 35 3/5, 23 2/3, 7 7/10। 4.2 निम्नलिखित दशमलवों को भिन्नों में परिवर्तित करें, 0.6, 0.125, 0.4। 4.3 शब्द समस्याएं। उदाहरण प्रिया के पास एक पिज्जा का 3/4 है। इस भिन्न को दशमलव में परिवर्तित करें ताकि यह पता चल सके कि उसके पास कितनी पिज्जा बची है। समाधान संख्यात्मक को हर से विभाजित करें, 3 4 0.75। दशमलव की व्याख्या करें, 0.75 पिज्जा का 75/100 या 75% का प्रतिनिधित्व करता है। निष्कर्ष प्रिया के पास 0.75 या 75% पिज्जा बची है। अनुभाग 5 वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग। 5.1 मापों का परिवर्तित करना। उदाहरण 1 दौड़ में रोहन ने 0.75 किलोमीटर दौड़ा। इस दूरी को भिन्न में परिवर्तित करें।
समाधान: दशमलव को भिन्न के रूप में लिखें। 0.75 को 75/100 के रूप में लिखा जा सकता है। भिन्न को सरल बनाना: दोनों अंश 75 और हर 100 को 25 से विभाजित किया जा सकता है। सरल बनाने पर हमें 3/4 मिलता है। निष्कर्ष: रोहन ने दौड़ में 3/4 किलोमीटर दौड़ा। 5.2 खरीदारी के परिदृश्य: उदाहरण, एक शर्ट की कीमत में 0.2 की छूट है। इस छूट का प्रतिनिधित्व करने वाला भिन्न क्या है? समाधान: दशमलव को भिन्न के रूप में लिखें। 0.2 को 2/10 के रूप में लिखा जा सकता है। भिन्न को सरल बनाना: दोनों अंश 2 और हर 10 को 2 से विभाजित किया जा सकता है। सरल बनाने पर हमें 1/5 मिलता है। निष्कर्ष: शर्ट पर छूट इसकी मूल कीमत का 1/5 है। निष्कर्ष: इस अध्याय में भिन्नों को दशमलव में और इसके विपरीत परिवर्तित करने के मूलभूत सिद्धांतों को कवर किया गया है। इन अवधारणाओं को समझना विभिन्न अंकगणितीय समस्याओं को हल करने और दैनिक स्थितियों में गणितीय तर्क लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है। दिए गए अभ्यास इन अवधारणाओं को मजबूत करने में मदद करेंगे। अभ्यास प्रश्न 1: निम्नलिखित में से कौन सा संख्या दशमलव भिन्न है? A 5/4, B 2.3, C 3/2, D 7। उत्तर B 2.3। व्याख्या: दशमलव भिन्न को समझना। दशमलव भिन्न वह भिन्न है जिसमें हर डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 आदि का घात होता है। यह दशमलव बिंदु का उपयोग करके एक संपूर्ण का भाग दर्शाने का एक तरीका है। आइए दिए गए विकल्पों का विश्लेषण करते हैं। A 5/4, यह एक सामान्य भिन्न है, यह दशमलव भिन्न नहीं है। हर 4 है जो 10 का घात नहीं है। B 2.3, यह एक दशमलव भिन्न है। इसे 23/10 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां हर 10 है। C 3/2, यह एक सामान्य भिन्न है, यह दशमलव भिन्न नहीं है। हर 2 है जो 10 का घात नहीं है। D 7, यह एक पूर्ण संख्या है, यह भिन्न नहीं है, नहीं दशमलव। इसलिए सही उत्तर है B 2.3। यह एक दशमलव भिन्न है क्योंकि इसे 10 के घात वाले हर के साथ भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 2 7/25 का दशमलव समकक्ष क्या है? A 0.28, B 0.29, C 0.27, D 0.26। उत्तर A 0.28। व्याख्या: भिन्न को दशमलव में परिवर्तित करना। एक भिन्न को दशमलव में परिवर्तित करने के लिए हम अंश न्यूमरेटर को हर डिनोमिनेटर से विभाजित करते हैं। चरण: विभाजन सेट करें। 7/25। 7 के बाद दशमलव बिंदु और शून्य जोड़े। 7.0025। विभाजन करें। 25 7.0 में एक बार भी नहीं आता। शून्य नीचे लाएं। 25 70 में 2 बार आता है। 25 2 50। 70 से 50 घटाएं, 20 बचता है। एक और शून्य नीचे लाएं। 25 200 में 8 बार आता है। 25 8 200। कोई शेष नहीं है। इसलिए 7/25 का मान 0.28 है। 3 7/8 को दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त करें। A 0.75, B 0.7, C 0.875, D 0.8750। उत्तर C 0.875। व्याख्या: एक भिन्न को दशमलव में परिवर्तित करने के लिए हम अंश को हर से विभाजित करते हैं। चरण: विभाजन सेट करें। 7 8। 7 के बाद दशमलव बिंदु और शून्य जोड़े। 7.008।
विभाजन करें 8, 7.0 में एक बार भी नहीं आता। शून्य नीचे लाएं। 8 70 में 8 बार आता है, 8 8 64। 70 से 64 घटाएं, 6 बचता है। एक और शून्य नीचे लाएं। 8 60 में 7 बार आता है, 8 7 56। 60 से 56 घटाएं, 4 बचता है। एक और शून्य नीचे लाएं। 8 40 में 5 बार आता है, 8 5 40। कोई शेष नहीं है, इसलिए 7/8 का मान 0.875 है। 4.0.125 को सरल करें। A 1/8, B 1/16, C 1/12, D 1/10। उत्तर A 1/8। व्याख्या। एक दशमलव को भिन्न में परिवर्तित करने के लिए हम दशमलव को एक भिन्न के रूप में लिख सकते हैं जिसका हर 10 के घात में है। फिर हम भिन्न को सरल करते हैं। चरण 1 दशमलव को भिन्न के रूप में लिखें 0.125 125/1000। चरण 2 भिन्न को सरल बनाएं। 125/1000 को उनके सबसे बड़े सामान्य भाजक जो 125 है द्वारा विभाजित करके सरल किया जा सकता है। 125/1000 125 125/1000 125 1/8। इसलिए दशमलव भिन्न 0.125 भिन्न 1/8 के बराबर है। 5 भिन्न 3/20 को दशमलव भिन्न के रूप में सरल करें। A 0.15, B 0.3, C 0.03, D 0.035। उत्तर A 0.15। व्याख्या। एक भिन्न को दशमलव में परिवर्तित करने के लिए हम अंश न्यूमरेटर को हर डिनोमिनेटर से विभाजित करते हैं। चरण विभाजन सेट करें 3 20। 3 के बाद दशमलव बिंदु और शून्य जोड़े 3.00 20। विभाजन करें 20। 3.0 में एक बार भी नहीं आता। शून्य नीचे लाएं। 20 30 में एक बार आता है, 20 1 20। 30 से 20 घटाएं, 10 बचता है। एक और शून्य नीचे लाएं। 20 100 में 5 बार आता है, 20 5 100। कोई शेष नहीं है, इसलिए 3/20 का मान 0.15 है। अब आपकी प्रैक्टिस का समय है। हमने आपके व्हाट्सएप पर PDF प्रश्न बैंक और उत्तर पत्रक के लिए गूगल फॉर्म लिंक साझा किया है। सिस्टम आपके उत्तरों को आंसर की से स्वतः मिलाता है और विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ फीडबैक देता है। ये तो बहुत अच्छा है। मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और यह मैनुअल गणना की त्रुटियों को भी समाप्त करता है जो समय लेने वाला होता है। गूगल फॉर्म्स तुरंत यह सब कर देता है। तो हमें अपने जवाबों को चेक करने में ढेर सारा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। इससे समय के साथ आपकी प्रगति को ट्रैक करना भी बहुत आसान हो जाता है। गूगल फॉर्म्स एक त्रुटिमुक्त और तेज तरीका है प्रैक्टिस टेस्ट्स के लिए। मुझे ये अच्छा लग रहा है कि हमें फौरन फीडबैक मिलता है। बिल्कुल। यदि आप अभ्यास करते समय कोई सवाल है या कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क करें या मुझे कॉल करें। मैं मदद के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। थैंक यू। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। मैं शुरू करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चाहे आप व्हाट्सएप या यूट्यूब उपयोग करता हो, हमारे मोबाइल फ्रेंडली ऑनलाइन कोर्स आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपका स्मार्टफोन ही काफी है। आप अपने फोन से ही कहीं भी
कभी भी सभी पाठ्य सामग्री, वीडियो और असाइनमेंट आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि तकनीक कभी आपकी शिक्षा में बाधा न बने। हर किसी के लिए ये एक कमला का मौका है। अगली कक्षा में हम अध्याय का शीर्षक लंबाई, द्रव्यमान, क्षमता, समय, धन आदि का मापन में और गहराई से उतरेंगे, जहां हम आपके दृश्य तर्क कौशल को बढ़ाने की तकनीकों का अन्वेषण करेंगे। सुनिश्चित करें कि आप तैयार हों, क्योंकि हम आज के काम को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी के समय और भागीदारी के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना करता हूं। आप उत्कृष्ट प्रगति कर रहे हैं। एक शानदार दिन बिताएं और मैं अगली कक्षा में आपसे मिलने की उम्मीद करता हूं।